हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप विंटर वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन अभी यहाँ पे पढ़ना भी ज़रूरी है, इसलिए हमने क्लास 9 मैथ की जो चैप्टर 14 है आर्य सवाल में एरिया ऑफ ट्रायंगल वो स्टार्ट कर लिया है। देखिए, अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो आपको जो 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, तब आप बहुत आसानी से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, कोई भी ट्रायंगल अगर गिवन है तो आप उसमें देखिए कि क्या क्या उसमें गिवन है जिसके बेस पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बिना फॉर्मूले के ये नहीं होंगे, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन कौन से सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली सिचुएशन में मान लीजिए व्हेन बेस एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल इज गिवन। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है जिसमें यहाँ से ABC में यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इसको हम हाइट कहेंगे और जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है इसको हम कहेंगे बेस। तो हम हाइट को H से डिनोट कर रहे हैं और बेस को B से। तो किसी ट्रायंगल में अगर बेस और हाइट गिवन है तो आप उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस टाइम हाइट यूज कर सकते हैं, इससे आपका एरिया आ जाएगा। पर ये भी अलग सिचुएशन में हो सकता है कि मान लीजिए आपको कुछ इस तरह का फिगर दिया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो। तो अगर ऐसे फिगर दिया हुआ है तो भी एक फॉर्मूला लगेगा। अगर मान लो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो जिसमें ये दोनों हाइट्स हैं, तो आप चाहे इसको बेस मान लो, इसको हाइट मान लो, चाहे इसको बेस मान करके इसको हाइट मान लो। अगर आप ये मानते हो तो इसका भी एरिया इसी फॉर्मूले से आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया भी जो 90 डिग्री से दोनों साइड लगे हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करके हाफ कर दोगे तो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तीसरी सिचुएशन, मान लो एक ट्रायंगल कुछ इस तरीके से गिवन है, एक ट्रायंगल कुछ इस तरीके से गिवन है ABC, जिसमें यहाँ से इस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते और उनको बेस BC ही लेना हो, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, जहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर इस साइड पे हो जाएगा इसी को हम हाइट लेंगे, और ये जो है क्योंकि इसी साइड पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका भी एरिया इक्वल्स टू हाफ इनटू BC इंटू H से निकाल सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप साइड बेस जो है वो यही साइड लेंगे, एक्सटेंड करने वाली साइड नहीं लेंगे, और हाइट जहाँ पर भी परपेंडिकुलर इस साइड बढ़ाने पे जो भी हाइट होगी उसकी लेंथ लेंगे और यहाँ पे बेस यही लेंगे। तो इन 3 सिचुएशन में आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी कभी बेस और हाइट दिए हों तो 3 सिचुएशंस बन सकती हैं, तो आप उसके लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि व्हेन ऑल 3 साइड्स आर गिवन। मान लो एक ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड्स गिवन है, मान लो ये A है, ये B है और ये C है। अगर ये तीनों लेंथ गिवन हो तब भी आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा हेरोन्स फॉर्मूला। क्या यूज करना पड़ेगा, हेरोन्स फॉर्मूला। अब हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम S फाइंड करेंगे जिसको हम कहते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये पेरीमीटर का क्या होगा, हाफ होगा। मींस पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स A + B + C और डिवाइडेड बाय 2। तो इससे आप S फाइंड करेंगे, और S फाइंड करने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट S into S minus A, S minus B, S minus C यूज करके आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। पहले S फाइंड करिए, तीनों साइड्स को ऐड करिए, हाफ कर दीजिए तो सेमी पेरीमीटर S आ जाएगा। फिर इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यानी S, फिर हर एक साइड को माइनस करके मल्टीप्लाई करिए और फिर स्क्वायर रूट सॉल्व करिए, जो भी आएगा वो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, इक्विलेटरल ट्रायंगल।
अगर मान लीजिए तीनों साइड्स इक्वल है किसी भी ट्रायंगल के, तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, और इसकी साइड लेंथ मान लो कितनी है ए, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा 3/4 √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। आप इसको याद करके लर्न करके आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसको आपको याद रखना है। एक और बात, आप इसमें अगर आपको हाइट फाइंड करनी हो तो आप हाइट भी फाइंड कर सकते हैं। हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा √3/2 इंटू साइड लेंथ। तो दो फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है, तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। कभी भी कोई भी ट्रायंगल गिवन हो, तीनों साइड दिए हैं तो हेरोल्ड फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर बेस और हाइट दिए हैं तो आपको हाफ टाइम्स बेस इनटू हाइट फॉर्मूला यूज करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, बट इसको यूज करने से आप इसको डायरेक्ट एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम इन्हीं के बेस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्लास 9 स्टूडेंट, आपको मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले पूरे अच्छे से समझा दिए हैं। आप उसको देख लीजिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा, और फॉर्मूला लर्न करने के बाद ही आप एक्सरसाइज करिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 14, और उसमें भी आपको सभी क्वेश्चन नहीं करने हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 20 तक करना है, क्योंकि इसके बाद सिलेबस में नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 20 तक आप एक्सरसाइज 14 की करिएगा, और इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ही सिलेबस में है। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, आपके सामने आर.एस. अग्रवाल की बुक होनी चाहिए, क्वेश्चन रीड कर लीजिए, तब आप इसको देखिएगा, जिससे आपको ये समझ में अच्छे से आएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस मेजर्स 24, मतलब एक ट्रायंगल है जिसका बेस जो है वो 24 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है वो 14.5 सेंटीमीटर है, और आपसे करेंगे आप इसका एरिया फाइंड करिए। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, देखिए आप फॉर्मूला देखिए किसमें बेस और अगर हाइट गिवन हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो हाफ इंटू बेस टाइम्स हाइट यूज कर सकते हैं। हाफ इंटू बेस है आपका 24 और हाइट है 14.5, और इसको कैंसिल आउट करिए 12, और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 174 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कैप्चर आंसर हो जाएगा। तो किस तरह से ट्रायंगल में सिचुएशंस गिवन है, बेस हाइट दिया हुआ है, तीनों साइड्स दी हुई हैं, उसके बेस पर आप फॉर्मूला यूज करिए और आंसर करिए। जैसे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कैसे किया जाएगा, देखिए इस क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल साइड्स, एक ट्रायंगल है जिसके साइड्स गिवन है, यानी 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। जरा गेस करके मुझे बताइए कौन सा फॉर्मूला इसमें हम यूज करेंगे जब ट्रायंगल के व्हेन ऑल द 3 साइड्स आर गिवन, देन व्हाट फॉर्मूला वी कैन यूज टू फाइंड दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो हियर इट इज Heron's formula, right? So for the Heron's formula you have to find firstly S, which is semi-perimeter, sum of all sides, that is 42 plus 34 plus 20 divided by 2. When you will add these all, you will get 98 divided by 2. This is 48. So 48 centimeter is a semi-perimeter. Now apply Heron's formula. Heron's formula क्या है? Area of triangle under root S into S minus A, S minus B, and S minus C. Now in this scenario, आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं देनी है। आपको क्या करना है कि S आपको एज लिखना है, और S लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसी S में से 1 by 1 एक साइड माइनस करेंगे, यानी 48 minus 42, 48 minus 20,
48 माइनस 34 और इसको माइनस करके मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेशंस थोड़ा ध्यान रखिएगा और थोड़ा ट्रिकी तरीके से करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। 48 इंटू 6 इंटू 28 इंटू माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40। आप इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना। आप इसको करना चाहेंगे तो आप प्राइम नंबर्स के स्प्लिटिंग कर लेंगे, छोटे छोटे नंबर्स कर लेंगे, पर मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे पता है कि यहाँ पर 6 है तो मैं यहाँ पर चाहूँगा कि ऐसी ब्रेकिंग करूँ कि एक 6 मिल जाए जिससे पेयर बन जाए। जैसे मैंने क्या किया 8 इंटू 6 ये 6 था। 28 को 7 इंटू 4 कर सकते हैं और 14 को 2 इंटू 7 इंटू 2 लिख सकते हैं। देखिए 6 का पेयर बन गया, बाहर आ गया, 7 का भी पेयर बन गया, बाहर आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अगर बचे हुए नंबर्स को अगर आप देखना चाहो तो 8 इंटू 4 टू 8 का भी पेयर बन गया, तो 6 इंटू 7 इंटू 8 ये भी बाहर आ गया। और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 इंटू 8 दैट इज 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना बड़ा आसान है, बस आप इसको लग कर करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, रीड कर लीजिए जब तक मैं इसको कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में रेशियो गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, रेशियो गिवन है। वो कह रहे हैं कि ट्राइंगल में जो रेशियो, ट्राइंगल की जो साइड्स है वो 5:12:13 के रेशियो में है। क्या इन तीनों साइड्स को देख करके आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पाइथागोरस थ्योरम के साइड्स हैं? पाइथागोरस में अप्लाई हो जाएगा। तो अगर पाइथागोरस में अप्लाई हो जाएगा तो इसका मतलब ये किसके साइड्स हैं? तो मान लेते हैं लेट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज 5x 12x और 13x। और आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस होता है और ये क्या हो जाएगी, हाइट। मैंने आपको फॉर्मूले में एक्सप्लेन किया था, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन जाए, हालांकि इसमें आप हीरोज फॉर्मूला भी लगा सकते हैं पर इससे ये आसान होगा। इसमें एरिया दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ बोथ साइड्स 12x प्लस 13x प्लस 5x और कितना दे रखा है यहाँ पे पेरीमीटर, यानी सम ऑफ बोथ साइड्स 1। यहाँ से इसको देखिए कितना जाएगा, 25 + 30 30x = 150 और x = जाएगा 0 0 कैंसिल आउट, 3 से 5 जाएगा, x = 5 सेंटीमीटर। नाउ बेस हो जाएगा 5 × 5, यहाँ पे 12 यानी 60। तो एरिया = बेस टाइम्स l1 × बेस इज 5, बेस इज 25 एंड हाइट इज 60। 2 से ये 30 टाइम्स 0 टोटल 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर आ गया। तो हमने बीच में से कुछ एग्जांपल्स करे हैं, आप लोग ट्राई करिए। आपका होमवर्क जो रहेगा वो यही है कि आपको एक्सरसाइज 14 के टिल क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको करना होगा। फिर अगली क्लास में हम देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। अगर आप करना चाहें तो टोटल 20 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।